सोनीपत का जनता विद्या भवन बुटाना, जो पिछले कई दशकों से शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाता आ रहा है, आज गंभीर आरोपों और अनियमितताओं के चलते सुर्खियों में है। कभी विद्यार्थियों का भविष्य संवारने वाली यह संस्था अब अपने ही चुनावों और मैनेजमेंट को लेकर सवालों के घेरे में आ गई है। कॉलेजियम सदस्य एवं पूर्व प्रधान सतपाल सांगवान ने आरोप लगाया है कि करीब 6 महीने पहले सोसाइटी के चुनाव गलत तरीके से कराए गए। उनका कहना है कि सोसाइटी में कुल 1674 वोट थे, लेकिन चुनाव में 1691 वोट डाले गए, जो साफ तौर पर गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। इसी को लेकर आज पूर्व प्रधान और संस्था के सदस्य जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और उपायुक्त के सामने अपनी शिकायत रखी। सतपाल सांगवान ने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत सीएम विंडो, जिला रजिस्ट्रार सोनीपत और मुख्यमंत्री कार्यालय तक की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जिला रजिस्ट्रार की ओर से यह जरूर कहा गया कि यदि 40% सदस्य जांच की मांग करेंगे तो जांच कराई जाएगी। इसके बाद आवश्यक संख्या में सदस्यों ने लिखित शिकायत दी, फिर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। वहीं शिकायतकर्ता कृष्ण सांगवान, जो संस्था के आजीवन सदस्य और वर्तमान कॉलेजियम सदस्य हैं, ने बताया कि यह संस्था 1950 से विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का काम कर रही है। इसके तहत स्कूल, कॉलेज और डिग्री कॉलेज संचालित होते हैं, लेकिन हाल के समय में गलत चुनाव प्रक्रिया और नए प्रधान की कथित मनमानी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नवनिर्वाचित प्रधान ने कई कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया, जबकि बचे हुए स्टाफ की सैलरी भी लगातार कम की जा रही है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी है और शिक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। संस्था सदस्यों की मांग है कि हटाए गए कर्मचारियों को तुरंत बहाल किया जाए, रोकी या घटाई गई सैलरी पूरी दी जाए और पूरे चुनाव व मैनेजमेंट की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हो, ताकि जनता विद्या भवन की साख और भविष्य दोनों सुरक्षित रह सकें। मैंने इसकी शिकायत कई बार कर ली है। इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं और रजिस्ट्रार साहब को मैंने कई बार इसकी शिकायत कर ली, लेकिन अनियमितताएं हैं जो शिकायत की। इसमें पहले इलेक्शन में भी अनियमितताएं हुई, फिर अब बहुत सारे कर्मचारी हटा दिए गए, सीधे कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, और अब उनकी सैलरी भी घटा दी, जो बचे हुए उनकी सैलरी घटा दी और उनको तरह तरह के हथकंडे अपनाकर तंग किया जा रहा है। इसके बारे में भी मैंने शिकायत कर ली रजिस्ट्रार साहब को। रजिस्ट्रार साहब ने कहा था कि 15-16 आदमी आके साइन करा लिया कॉलेज मेंबर की, वो करा के दे दे, जब एक्शन लूँगा। उन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। आगे भाई जब तक सरकार नहीं कहती जब तक मैं कोई एक्शन नहीं लेता। और ये उसे अजीत सांगवान से मिला हुआ है। अजीत सांगवान कौन है? यो फिलहाल का प्रधान है जनता विद्या भवन का। तो आपकी क्या मांग है अभी? मेरी ये मांग है कि एक तो ये जितने भी कर्मचारी हटाए गए हैं इनको मतलब वापस लिया जाए, और जो जिनकी ये सैलरी घटाई उनकी पूरी सैलरी दी जाए। जो इलेक्शन के बारे में मैंने जो किया था पहले शिकायत कर रखी है, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कितनी पुरानी संस्था है ये? संस्था ये 1950 से चालू है। तो इसमें क्या अंतर्गत स्कूल, कॉलेज क्या क्या चलते हैं? इसमें है डिग्री कॉलेज, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, और VLDA और हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल। उसको स्टेट रजिस्ट्रार को भी शिकायत करी थी इसकी। स्टेट रजिस्ट्रार ने हमारी मतलब सुनवाई करी थी। सुनवाई में ये कहा था आके सोसाइटी को 8-10 दिन का टाइम दे दो, नोटिस दो, और फिर वो जवाब नहीं देता तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब भी नोटिस आ रहा है किसका? अब एक नोटिस रजिस्ट्रार जनरल से आया हुआ है, ये मैं आपको दिखाऊं। कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये क्या कह रहे हैं जी? क्या नोटिस आया? ये न्यू है कि सरकार तब तक ना करेगी जब तक मैं कोई कार्रवाई ना करूं। असल बात तो ये है कि ये प्रधान से मिला हुआ है, अजीत सांगवान से। ये देखो, ये नोटिस आया हुआ है। ये सीएम विंडो पर शिकायत करी थी और ये आ गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जनता विद्या भवन सोसाइटी की कुछ अनियमितताएं हैं, उनके बारे में शिकायत करना आए थे। क्या, किस तरह की अनियमितताएं? एक तो जी वहाँ जो चुनाव हुआ था उसमें वोटर लिस्ट में 1674 वोट थी, लेकिन कॉलेजियम इलेक्शन में 1691 वोट डाली गई है। तो इसको लेकर फिर आपने? इसके लेकर हम बार बार डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास हमने शिकायत करी है, सीएम विंडो भी की है, स्टेट रजिस्ट्रार का भी की है, रजिस्ट्रार जनरल को भी किया है।
लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। इस बार डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने एक बार हमारे को कहा कि आप 17 कॉलेज मेंबर को ने जो 40% बनते हैं उनके लिखित में साइन करके हमारे को दो, हम एक्शन लेंगे। हमने वो भी दे दिया, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ सर। तो कितनी वोट थी और कितनी वोट पोल हुई? 1674 वोटर लिस्ट में वोट थी जी, 1691 वोट पोल हुई। ज्यादा वोट पोल हो गई। हाँ जी। तो इसकी शिकायत आपने की तो कोई समाधान नहीं मिला? अभी कोई समाधान नहीं दी। तो क्या मांग करते हो? बस साफ इसमें हमारी तो ये मांग है जी, जो सही तरीका है वो अपनाना चाहिए, जो गलत तरीके से हो रहा है उसको एडमिनिस्ट्रेटर बैठा, और क्या। शिकायत किन किन को दी आपने? हमने जी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को, स्टेट रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार जनरल को। तो आज आप यहाँ किस आज डीसी साहब को। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।